IOCL स्कैम के जिग्नेश शाह हैं सर। उस स्कैम वाले से 50 लाख ले लिया सर इन लोगों ने। और सर यही नहीं सर, जो जवाहर भवन है 1985 में उसकी 100 करोड़ रुपया कीमत थी सर। सर मैं कितने चिट्ठे खोलूं? और सर अगर आज उसका देखेंगे सर तो उसका लगभग सर कोई PSU बाकी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने पैसे ना लिए। सर मैं बस 2-3 बातें कह के अपनी बात को विराम दूंगा सर, क्योंकि सर ये इसलिए देश को बताना जरूरी था और माननीय सांसदों को भी, जो मेरे बड़े सहयोगी ने आज समय भी यहां पर दिया है कोविड के समय। सर पेंटिंग की अगर मैं चर्चा करूंगा तो फिर ये बोलेंगे वो तो इस सदन के सदस्य ही नहीं है। जो 2 हैं सर वो विदेश में है, क्योंकि गरीब आदमी तो विदेश में इलाज कराने नहीं जा सकता सर, इसलिए, लेकिन उसको मैं छोड़ देता हूं सर। सर दूसरा मैं कहूं सर, बात कही गई कि कुछ फाउंडेशंस की सर, कुछ फाउंडेशंस की कि उन फाउंडेशंस का क्या? सर मैं ये कहना चाहता हूं उन फाउंडेशंस को कोई बजटरी सपोर्ट का पैसा नहीं दिया गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कोई पैसा नहीं दिया गया। जहां दिया गया वहां से लेने का काम राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया है, इसलिए आपका जवाब देना बहुत आवश्यक है सर इस बात को लेकर। सर अगली बात मैं कहना चाहता हूं सर, जो लोग सचिव बने सर जो लोग सचिव बने इस ट्रस्ट के, सर असली खेल तो सर इनका रियल स्टेट का था। जमीनें चाहे जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पर हो, जवाहर भवन की हो, बाकी हो सर देश का कोई कोना नहीं छोड़ा इन्होंने जिसपे अपने ट्रस्ट के नाम पर जमीन ना ली हो। आज उसकी कीमत देखी जाए। क्या कोविड के समय आप देश के लिए वो सारी जमीनें वापस देने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने सारे फंड का पैसा देश में कोविड पर खर्च करने के लिए तैयार हो? कितना पैसा इनके फंड्स ने कोविड पर खर्च किया, क्या आप देश को बताने के लिए तैयार हो? और यही नहीं सर आज तक क्या हुआ मैं आपको थोड़ा बताऊंगा सर यहां तक कि हैदराबाद हाउस सर तो केवल बड़े कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर, इन्होंने वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के कार्यक्रमों और कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल किया। यही नहीं सर, MHRD जो अब एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय बन गया सर, इससे फ्लाइट टिकट्स भी लेते थे इंटरनेशनल स्पीकर्स के लिए सर कौन सा विभाग इन्होंने छोड़ा है इस परिवार के नाम पर? सर यही नहीं सर, जो अगली बात आती है सर, जो ट्रस्ट में इनके सेक्रेटरी के रूप में आए 1993 से 1998 तक पुलक चटर्जी सर, उनको बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM बनाए। वजाहत हबीबुल्ला एक और एग्जाम्पल है सर, जो PMO CIC से लेकर माइनॉरिटी कमीशन तक उनको दिया गया। और सर ये यहीं पर कहते थे कि सर सर मैं इनका एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, which is the statement of the vice chairman Abid Hussain. Sir, this shows their arrogance and non-official control. Sir, is best captured in this statement, sir. You have to listen, sir. Statement made in 1995. Sir, I am quoting. We are independent, free and autonomous, but the MEA and the PMO are very responsive to us because we work on the subjects in which they are terribly interested. I unquote. तो क्या मतलब है इसका? कौन से ऐसे सब्जेक्ट पे आप काम करते थे? क्या ये फाउंडेशनों का उपयोग किया जाता था जो वैसे वो पूरी सरकार नहीं कर सकती थी, लेकिन आपके ट्रस्ट उन कामों में लगे रहते थे। इस ट्रस्ट का इंटरेस्ट भारत में था कहीं और था, ये बताना पड़ेगा सर। और यही नहीं सर, मैंने चाइना से लेकर लग्जमबर्ग से लेकर बाकी सबकी बात कर ही दी है, WHO UNDP की सबकी बात कर दी। नेशनल हेराल्ड तो सर मुझे लगता है देश के लोग अभी तक भूले नहीं होंगे। सर मेरा केवल इतना ही कहना है, आप उनको बचाने की कोशिश करें जो पहले ही बेल पर हैं। और मैंने जितनी बातें यहां पर कही हैं मैं सदन में कह रहा हूं, तथ्यों के साथ कह रहा हूं। तो अगर सर ये जो कांग्रेस के सदस्य ने अभी कहा कि झूठ है, तो उनके नेता मेरे बात बोलने वाले, मैं चाहूंगा कि अगर मैंने एक भी झूठ बोला है तो कृपया करके उस झूठ को अपनी ओर से पूरा तर्क देकर कहें कि ये झूठ है, और उसका तथ्य देकर कहें। क्योंकि सर कल जब मैंने पूरे तथ्य देकर अपनी बात कही सर मेरा एक शब्द सर मेरी पिछले कल की पूरी स्पीच निकालिए सर,
मेरा एक शब्द भी अनपार्लियामेंट्री नहीं था। केवल एक परिवार या एक ट्रस्ट या एक किसी के ऊपर मैंने बात अभी रखनी शुरू की थी तो पूरा हंगामा खड़ा हो गया, वॉकआउट हो गया, वॉकआउट हो गया सर। सर कहा गया हिमाचल का छोकरा, फिर कुछ और भी कहा गया। सर एक मिनट सुनो, मुझे मैं सक्षम हूं इनके लिए। जब ये लोग घोटाले करते थे यूपीए में, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते इनकी धज्जियां उड़ाता था सड़कों पर और इनको उखाड़ फेंकने के लिए हमने काम किया है। लाठियां खाई हैं, आंदोलन किए हैं, पानी की बौछारें खाई हैं, आज तक मुकदमे झेल रहे हैं आपके भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए, और आज भी करूंगा आपके सारे भ्रष्टाचार को बेनकाब। स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं वीर भूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल का छोकरा कौन? देश का पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हुए तो हिमाचल प्रदेश से हुए। सर कारगिल की लड़ाई में पहली बार हुआ सर, शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचा गया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहुंचाया था, लेकिन उस लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी तो हिमाचल के छोकरों ने दी थी सर, सबसे ज्यादा सर। 70 लाख की आबादी है हमारी सर, चार परमवीर चक्र विजेता हुए सर उस लड़ाई में। छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश के 2 छोकरे सर, अगर इनको छोकरा ही शब्द पसंद है तो मैं वैसे कह रहा हूं, हमारे वीर जवान सर उनको परमवीर चक्र विजेता हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार सर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है। मैं गर्व से कहता हूं हाँ मैं वीर भूमि का छोकरा हूं, मैं हिमाचल का छोकरा हूं। आपको गाली के शब्द कुछ और मिलते होते आप वो भी ले लेते, मुझे उससे कोई परहेज नहीं था, क्योंकि आप पहले नहीं, आप बार बार सदन में इस तरह की भाषा का उपयोग करते हो। यू आर अ सीरियल ऑफेंडर। पहली बार नहीं किया आपने, आप हर बार माफी मांगते सर, आज मैं माफी मांगने के लिए भी नहीं कह रहा, मैं इस विषय को भी नहीं उठाना चाहता। लेकिन सर दर्द तब हुआ जब रात को 10:30 बजे के बाद जाकर ढंग से फिर वापस सुना। सर जिस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक मंदिर के रूप में मानकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी शीश झुकाकर अंदर आते हैं, ये सामने बैठे कांग्रेस के लीडर उसको बाजार कहते हैं, बाजार, और इधर के सांसदों को गधा कहते हैं। सर ये शब्द है सर, मैं माफी मांगने के लिए इनके बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जितने इनको कहना है जो इनके कारनामे उस पर मैं ज्यादा और नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा कि कृपया करके इन शब्दों को निकाल दिया जाए, ये उचित नहीं होगा। अगर सदन को लगता है निकालना चाहिए तो आप मेरा उस पर कह सकते हैं, अगर उचित शब्द नहीं थे तो। और सर अभी बेहुदा कह देना, सर मैंने हर बात तर्क देकर कही, कोई मैंने व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाए सर। सर जो लोग उस ट्रस्ट के सदस्य थे उन्होंने जो अब तक का किया है, मैंने केवल सर उनकी बात रखी। एक ऐसा ट्रस्ट प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो आज तक रजिस्टर नहीं हुआ, जिसने सारी एग्जाम्पशंस पाई, क्या आप उसकी तुलना एक ऐसे काम से कर सकते हो जो कोविड की लड़ाई के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो देश के लोगों की सेवा करने के लिए एक एक कदम सर 27 मार्च को उसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर उसकी 12 की रजिस्ट्रेशन से लेकर एटीजी की एग्जाम्पशन से लेकर एफसीआरए से लेकर शेड्यूल 7 ऑफ सीएसआर तक सर, सब में एक एक कानून के तहत कदम उठाया गया सर। मैं देश को आश्वस्त आपके माध्यम से और सदन को करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी का राजनीतिक जीवन आज तक देख लीजिए, ईमानदारी भरा, सुशासन भरा, पारदर्शिता भरा रहा है, और पीएम केयर्स भी इतना पारदर्शिता भरा ही रहेगा, इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूं। आपके समर्थन की उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सदन में चर्चा हो, जरूर आप ये चाहते हैं और हम सब भी चाहते हैं, ये मुझे लगता है। लेकिन कल से एक चीज मैं देख रहा हूं कि सोची समझी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ गाली गलौज करके ये और इल्जाम पे इल्जाम लगा के, सर जिस विधायक पर चर्चा होना जरूरी है उसमें सर सारे चीजों को भ्रमित करना और गुमराह करने का एक सोची समझी तरीका हम कल से देख रहे हैं। सर यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी की कल उनका धज्जियां उड़ाई गई कि 1948 में उन्होंने एक ट्रस्ट किया, एक रिलीफ फंड किया
वो रिलीफ फंड रजिस्टर नहीं हुआ, उसमें घपला हुई, उसमें काफी करप्शन हुई, यही तो बात कहे गए ना सर। सर मैं एक बात जरूर कहता हूँ सर, एक मिनट सुन लीजिए, कान में माइक लगा के सुन लीजिए, मैं इंग्लिश में कहूंगा, ट्रांसलेशन सुन लीजिए। Death is certain